ये अनदर सेशन है, जूम सेशन, हमारा वार्म अप सेशन है, हमारा प्रिपरेशन क्लासेस के लिए हम इन दिनों को यूज़ कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आपके क्वेश्चन से ही लिया है। और मेन टॉपिक आज का ये है कि हाउ टू मैनेज टाइम फॉर आवर जॉब टेस्ट प्रिपरेशन, कि अपनी जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हम टाइम कहाँ से मैनेज करें। खास तौर पे अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, और कुछ कोई यहाँ पे हाउसवाइफ होंगी जो सारा घर चला रही हैं, पूरा दिन घर के कामों में है। ठीक है। और इसी तरह कोई हो सकता है साथ अपना कोई साइड बिजनेस कर रहा हो सकता है कोई अदर जॉब प्रिपरेशन भी कर रहा हो। तो ये मुख्तलिफ तरह के लोग अब यहाँ पे हैं। और हमने डिस्कस ये करना है कि हमने टाइम कैसे मैनेज करना है अपनी जॉब के लिए। ठीक है। तो आज की जो डिस्कशन है वो टाइम मैनेजमेंट पे है, कि हाउ टू मैनेज टाइम फॉर जॉब टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है। कल की जूम मीटिंग में हमने वो देख लिया हमारा सिलेबस क्या है। अब हमें ये देखना है कि हम किस किस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, या अगर हमने टाइम मैनेज करना है तो हमने वो टाइम लगाना किस पे है, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें नंबर वन है सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मैनेज करना है। यानी बाज लोग अपने तौर पे तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, किताबें लेके बैठ जाते हैं, नोट्स लेके बैठ जाते हैं, फार्मूला पेजेस लेके बैठ जाते हैं, की पॉइंट्स लिखने बैठ जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं बैठ के, और अपनी स्टडी करते हैं और उसको अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है। यानी सेल्फ स्टडी वो टाइम जिसमें आप बिल्कुल अलग थलग होकर अपनी तैयारी पर तवज्जो देते हैं, चाहे लेक्चर सुन के, चाहे नोट्स पढ़ के, चाहे बुक रीडिंग करके, या किसी भी तरह से। और ये एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपनी तैयारी का। ठीक है। नंबर टू, सेकंड नंबर पे कौन सी चीज हो सकती है? सेकंड नंबर पे जो आपको हेल्पफुल है अपनी जॉब टेस्ट तैयारी में, वो टीचिंग है। यानी टीचिंग भी वो टाइम है जो आपका अपनी तैयारी में काउंट हो रहा है। यानी आप अब आपके पास टारगेट ये होता है कि आप मैक्सिमम टाइम कैसे अपनी तैयारी को दें। आपने तैयारी मसलन करनी है, अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, आपके पास एक सिलेबस है जिसको आपने तैयार करना है। अब उसको तैयार करने के लिए आपके पास जितने भी घंटे आपके नींद से और खाने पीने से और नमाज से और बाकी चीज़ों से बचते हैं, आपने उनमें से कोशिश करनी होती है कि मैक्सिमम टाइम आप अपनी तैयारी को दें। एक तो मैंने बताया, कुछ हो सकता है कुछ लोग सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मैनेज कर लेते हैं, कुछ घंटे तो वो हो गए जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बाकी जो टाइम है उससे कैसे, अगर आपको जॉब करनी पड़ रही है कि आपने जॉब करना है, आपने अर्न भी करना है, अब क्या करें? या अगर आप फ्री भी हैं तो सारा दिन आप सेल्फ स्टडी भी नहीं कर सकते, अब क्या करें ऐसा कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आपकी तैयारी में भी काउंट हो, आपको हेल्पफुल हो? तो वो चीज़ है टीचिंग। आप टीचिंग करें। आपको जॉब करनी पड़ रही है, आप टीचिंग करें, ट्यूशंस पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं, वैसे किसी को पढ़ाएं अपने सब्जेक्ट रिलेटेड। लेकिन ख्याल ये रखना है कि वो टीचिंग टाइम आपकी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करे। मसलन आप जैसे कल डिस्कस हुआ, अगर आप स्कूल टीचिंग शुरू कर देते हैं छोटी क्लासेस की, तो वो आपको बजाय इसके कि आपकी चीज़ें रिवाइज कराए, आपको थका दे। या आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जहां आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ही पूरा दिन पढ़ाते रहें, तो वो टाइम भी आपका कुछ ना कुछ आपको हेल्प देगा तैयारी में, लेकिन ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया कराएगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पे पढ़ा रहे हैं, हायर कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, कहीं एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, हायर कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, अपनी फैमिली में, रिलेटिव में, सीनियर जूनियर्स में, कोई टाइम आप लिमिटेड सा बना के आप टीचिंग कर लेते हैं, तो वो आपकी अपनी तैयारी ही काउंट होगा। यानी वो टाइम आपकी अपनी तैयारी में काउंट होगा। अगर एक बंदा टीचिंग कर रहा है हायर लेवल का, और एक बंदा लोअर लेवल पे पढ़ा रहा है स्कूल लेवल पे, और एक बंदा कोई नॉन टीचिंग जॉब कर रहा है, तो जॉब तीनों कर रहे हैं, तीनों अपने कई घंटे जॉब को दे रहे हैं। लेकिन जो अपने उस सिलेबस को टीच कर रहा है जो उसने खुद तैयार करना है और जॉब टेस्ट में आना है, तो वो उसका यूं ही समझे कि अपनी जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर वो टाइम यूज है। ठीक है। तो ये फैक्टर जरूर ध्यान में रखें। नंबर थ्री, हायर स्टडीज। हायर स्टडीज जो है, ये भी आपकी अपनी जॉब टेस्ट प्रिपरेशन में यूज होती है। जैसे आपका लेक्चर मैथमेटिक्स है, आपको अपने मैथमेटिक्स के हायर कोर्सेज रिवाइज करने हैं। जब आप एमफिल की तरफ या पीएचडी की तरफ जाएंगे, वो टाइम भी आपका जॉब प्रिपरेशन में ही काउंट होगा। क्योंकि जब आप एमफिल या पीएचडी के लिए टेस्ट तैयार करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट, तो आप वही चीज़ें तैयार करेंगे जो लेक्चरशिप के एग्जाम में भी आती हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लेक्चरशिप में भी तैयार होते हैं। आप एक टेस्ट की तैयारी करेंगे, हो सकता है आप मल्टीपल
टाइम्स अटेम्प्ट करें, आप दो तीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके वो टेस्ट दें और दोनों तीनों यूनिवर्सिटियों का सब्जेक्ट और पैटर्न डिफरेंट हो, तो आपको मौका मिलेगा बहुत सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने का। आप टेस्ट देंगे, आपको अपना पता चलेगा, अपनी तैयारी का अपना एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। वहां पे एडमिशन आप मिलता है तो पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर वही कोर्सेज आगे पढ़ाए जाते हैं जो एमएससी या बीएस में आपने पढ़े होते हैं, मैक्सिमम पार्ट उसका वही होता है। अच्छा, अब आपको रिवीजन का मौका मिल जाता है। जो रिवीजन आपने घर बैठ के सेल्फ स्टडी करनी थी, वो आप जब एमफिल क्लास लेने जाते हैं तो आपको वो कोर्सेज, क्योंकि आप वो हायर लेवल पे लेके जाना होता है, तो वो आपका जो एमएससी का ऑलरेडी पढ़ा होता है आपने, वो बड़ा अच्छे तरीके से रिकॉल हो सकता है वहाँ पे। और फिर आप उस दौरान में कुछ और सब्जेक्ट जो उसके अंदर यूज हो रहे होते हैं, जैसे अलजेब्राइक टोपोलॉजी है, एडवांस टोपोलॉजी है, उसमें अलजेब्रा भी यूज हो जाता है, टोपोलॉजी भी यूज हो जाती है। एडवांस फंक्शन एनालिसिस के करते हुए आपका रियल एनालिसिस, कैलकुलस, फंक्शनल टोपोलॉजी, काफी हद तक ये कोर्सेज रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, और अलजबरा के कोर्सेज काफी आपके रिवाइज हो जाते हैं। तो वो जो क्लास वर्क होता है उसके अंदर भी आपको काफी हेल्प मिल जाती है, आपके बहुत सारे कोर्सेज रिवाइज हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग आप में से ये पूछते हैं मुझे कि अब हमने एमएससी बीएस कर लिया, अब हम जॉब की तैयारी करें या हम हायर स्टडीज की तरफ जाएं। तो हायर स्टडीज डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी ज्यादा बेहतर तैयारी में। ठीक है, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपने अपने एमफिल की जब एंट्री टेस्ट दिया, आपको पता होना चाहिए कि मैं लेक्चरशिप का बेसिक, मेरा मेन टारगेट वो है, उसको फायदा उठाएं उसमें। जब आप कोर्सेज में जा रहे हैं तो आप जेहन में ये रखें कि हमने लेक्चरशिप की तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोर्सेज लें, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको टाइम दें। ठीक है, तो हायर स्टडीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और फिर एमफिल करने के, एमफिल में क्या होता है कि समटाइम्स आपको ऐसी असाइनमेंट दी जाती है, ऐसे चैप्टर्स दिए जाते हैं, या ऐसा रिसर्च पेपर या ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता है कि उसमें आपके अंदर एक ये एबिलिटी पैदा की जा रही होती है कि जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, आप खुद से बगैर पढ़ाए उसे सर्च करके उसको सीखें, उसको लर्न करें, उस पर लिखें। ये एबिलिटी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसकी मदद से आप वो बुक्स, वो कोर्सेज और वो टॉपिक्स भी कर सकते हैं जो आपको बीएस में या एमएससी में नहीं करवाए गए, या आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, या आपने स्किप किए। तो वो आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा कर देते हैं कि आप वो भी कर सकें। ठीक है, इसी तरह एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी किसी हद तक आपको फायदा मिलता है कि आप एमएससी या बीएस करके आप स्टॉप नहीं करके, या आपका जो गैप है वो जस्टिफाइड होता है कि आप उसको हायर स्टडीज में लेके जा रहे हैं। प्लस अभी आपने देखा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स आती हैं, अगर आप एमएससी के बाद आपका 7 ईयर्स का कहीं लेक्चरर का एक्सपीरियंस है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमफिल किया हो तो सिर्फ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जितनी हायर क्वालिफिकेशन होगी, उतना आपके अगले स्केल की जॉब्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हायर स्टडीज ये भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ग्रुप स्टडीज, बाज लोग खुद से स्टडी नहीं कर सकते, उनसे स्टडी नहीं, उनके पास टाइम हो भी तो वो नहीं पढ़ सकते, या ज्यादा टाइम नहीं पढ़ सकते, ज़ाया कर बैठते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर आप ग्रुप स्टडी करते हैं, आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप ग्रुप बना के, मिलजुल के, टारगेट्स बना के, इकट्ठे बैठ के या इकट्ठे टारगेट्स तय करके आप तैयारी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो ये होता है कि जब आप 2 4 या 5 लोग हैं, आपको तैयारी में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे आप पास पेपर्स लिया, आपने कहा जी ये पास पेपर सॉल्व करने हैं, या ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है, या ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, या किसी बुक के नोट्स लिखने हैं, की पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप आपस में टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हैं। फर्ज करें आप 4 लोग हैं, उस बुक में 8 चैप्टर हैं, दो दो चैप्टर आप डिवाइड करें और दो दो दिन लगाएं, हर बंदा जो है वो अपने हिस्से के दो दो चैप्टर के की पॉइंट्स लेके शेयर करे। तो क्या होगा कि वो 8 दिनों में या 4 दिनों में या एक हफ्ते में आप चारों मिलके पूरी बुक के की पॉइंट्स लिख देंगे, जो कि एक बंदे के लिए मुश्किल है। इसी तरह क्या होता है कि हो सकता है एक बुक आपको अच्छी आती है, दूसरी आपकी क्लास फेलो को अच्छी आती है, आप उसे वो करवा देते हैं, वो आपको करवा देता है। जब आप दूसरे को करवा रहे होते हैं, एक फायदा आपको ये होता है कि आपका अपना रिवाइज हो जाता है, और जब वो आपको कराता है तो आपका वो कोर्स तैयार हो जाता है। तो इसलिए भी ग्रुप स्टडी भी एक अच्छी टेक्निक होती है अपनी जॉब प्रिपरेशन के लिए। नंबर 5, लेक्चर, उसके बाद प्रिपरेशन क्लासेस आ जाती हैं। प्रिपरेशन क्लासेस का क्या होता है, जैसे अभी आप मेरे पास इस वक्त इनरोल्ड हैं प्रिपरेशन क्लासेस में, तो आपको एक किस्म की गाइडलाइन मिल रही है, आपको सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है, आपको पढ़ने की टेक्निक्स बताई जा रही हैं, आपको एमसीक्यूज कलेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, आपको वर्कशीट दी जा रही है, आपको फार्मूला पेजेस डेली बेसिस पे आपने देखा होगा अपलोड हो रहे हैं, लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं।
और एक अच्छा खासा हमारा टेस्ट सेशन है, यानी 100+ क्विज अभी आप देंगे और इस किस्म की, और फिर एक क्लास का एटमॉस्फेयर बन जाता है। आपको मल्टीपल लोग, आपके जो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप बनता है फिर आपकी क्लास का, उसके अंदर डिफरेंट डिस्कशंस भी हो रही होती है। वहीं पे डिफरेंट मटेरियल कलेक्शन हो जाती है, और डिफरेंट जॉब्स की अवेयरनेस भी वहाँ पे आपको मिल जाती है, और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप इंडिविजुअली हो सकता है कोई नहीं कर सकता होता, पूरा दिन भी फारिग हो तो नहीं कर सकता, लेकिन क्लास के एक माहौल के अंदर एक रूटीन बन जाती है और एक अवेयरनेस पैदा हो जाती है, उससे एक टारगेट्स मिल जाते हैं टेस्ट सेशन की वजह से, तो आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 मैंने चीजें आपके सामने ले, और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं अब अगले टॉपिक पे जाऊंगा आपके साथ। तो ये 5 चीजें हैं, आप देखें क्या आप ये फुलफिल कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, खाली ग्रुप स्टडी से काम नहीं चलता। आपको खुद अकेले बैठ के भी चीजें अपनी रिकॉल करनी होती है और मैनेज करनी होती है। सो सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट। टीचिंग दीज कोर्सेज जो आपको चाहिए जॉब टेस्ट में, दिस इज इम्पोर्टेंट। हायर स्टडीज आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ग्रुप स्टडी इज इम्पोर्टेंट। प्रिपरेशन क्लासेज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल टूल्स हैं अपनी इस प्रिपरेशन पर। ठीक है। अब अब इसके अलावा भी अगर, यानी एक तो ये है कि आप अपनी रूटीन में ये चीजें लेके आए, तो आपके लिए क्या होगा कि आपका डे जो है वो मैक्सिमम गुजरेगा ही आपकी जॉब प्रिपरेशन में। यानी कुछ टाइम आपका फिक्स सेल्फ स्टडी के लिए हो गया, कुछ टाइम आप जो इन्हीं कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं वो भी आपकी अपनी तैयारी में काउंट हो गया, हायर स्टडीज में जा रहे हैं वो भी आपकी अपनी तैयारी में काउंट हो गया। ग्रुप स्टडी अगर आप इस पर्पज के लिए 1 घंटा भी दिन में रख लेते हैं वो भी आपकी अपनी तैयारी में काउंट हो गया, और प्रिपरेशन क्लासेस वो भी आपकी अपनी तैयारी में काउंट हो गया। अब इसके अलावा भी, अब लेकिन बाज लोग ऐसे हैं, अब उनकी मजबूरी है, उनकी जॉब ऐसी है कि वो ये कोर्सेज नहीं पढ़ा रहे, कुछ और पढ़ा रहे हैं। बाज लोगों की मजबूरी है कि वो जॉब ही नॉन टीचिंग जॉब है, और बहुत लोगों पे और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो, अब बहुत लोग हायर स्टडीज की तरफ भी नहीं जा पा रहे, वो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। और ग्रुप स्टडीज भी बाज के लिए पॉसिबल है, बाज के लिए पॉसिबल नहीं है। और प्रिपरेशन क्लासेस में आप लोग तो चले इनरोल हो गए हैं, बाज लोग हो सकता है, वैसे मुझे नहीं लगता जितनी मैंने ये फी रखी हुई है, साल साल पूरा इन ग्रुप्स के अंदर आप रहते हैं बाज़ औक़ात, और हर जॉब के लिए आपको गाइड किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है, टेस्ट सेशन दिए जाते हैं, और फीस अभी की बात की जाए तो ओनली 5,000 मैंने रखी हुई है। अब इसको 6 मंथ पे हमने टारगेट बनाया कि विद इन 6 मंथ आप प्रिपरेशन करें इसी फीस में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल है किसी के लिए अफोर्ड करना। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो इवन देन इस फीस, उन ये फीस उनके लिए ज्यादा हो, और उनके लिए एक एक रुपए की अहमियत होगी इस वक्त इस स्टेज पे, क्योंकि जॉब्स तो अभी नहीं होती। तो हो सकता है ऐसे लोग हों जो अफोर्ड ना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए अगर इनमें से सारी चीजें पूरी नहीं हो पा रही, या कुछ हो रही हैं कुछ नहीं हो रही, मजीद क्या किया जाए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। अब यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, और विदाउट मेंशनिंग एनी नेम, कि कैसे कैसे लोग मैनेज कर। मिसाल के तौर पे अब आप डेली रूटीन के अंदर और देखें कि कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं अपनी जॉब टेस्ट प्रिपरेशन में। आप देखें कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, फर्ज करें कि आप जॉब कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचता, मुश्किल है मेरे लिए निकालना टाइम। ठीक है, तो आप देखें कि बहुत लोग ऐसे हैं जो, फीमेल में भी ज्यादातर होंगे क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग खुद नहीं करनी होती, कि जिनको अपनी जॉब पे आने और जाने में ढेर सारा टाइम लग जाता है। आते हुए भी जाते हुए भी ढेर सारा टाइम उनका दिन का जो है वो जस्ट आने जाने में जाना रहता है। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को ये करना चाहिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स हैं कि लोग क्या करते हैं कि वो ये जो टाइम, खास तौर पे जो वैन पे जाते हैं, जो गाड़ी पे जाते हैं, जिनको ड्राइविंग नहीं करनी पड़ती, वो क्या करते हैं, वो एक तो बुक अपने पास जरूर रखते हैं, और आने जाने के टाइम को यूज करते हैं, उसमें अपनी अच्छी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उस टाइम को वो रिवीजन के लिए यूज कर लेते हैं। यानी फर्ज करो आधा घंटा भी आपको आने टाइम मिल गया, आधा घंटा जाने टाइम, तो 1 घंटा तो आपका सेल्फ स्टडी आपकी ये होगी। वहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब कि भाई ये क्या, और आपके दोस्तों को भी लगेगा कि ये इसने क्या काम शुरू कर दिया। ठीक है, आपको खुद भी फील होगा, और मुश्किल होगी, आपको कंसंट्रेट करना भी मुश्किल होगा। लेकिन जो आपको रिवार्ड मिलना है ना, वो, उसका तकाजा ही ये मुश्किलें हैं, उसका तकाजा ही ये मैनेजमेंट्स है, उसका तकाजा ही ये हार्डशिप्स है। तो अगर आप इससे हेजिटेट करेंगे और पीछे हटेंगे,
तो हो सकता है फिर आपको वो रिवार्ड ना मिले। इसलिए आपने इससे नहीं घबराना, अपना फोकस्ड रहना है अपने टारगेट पे। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। थोड़े अरसे बाद इन लोगों ने, जिनको अजीब लगेगा या जो अजीब महसूस करेंगे, ये यहीं रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी एफर्ट की वजह से इनसे आगे चले जाएंगे। आप अपने आप को बेशक इनमें फिट ना करें बल्कि आगे निकल जाएं। ठीक है। तो एक तो एग्जांपल मैंने दी कि आपके आने जाने के टाइम के बारे में सोचें कि ये मिनट्स आपके कैसे बच सकते हैं। इसी तरह हमारे एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि वो, जैसे कि वो अपने साथ बुक रखता था हर वक्त। मसलन कैलकुलस की बुक, क्या थॉमस कैलकुलस की बुक थी और वो बड़ी भारी बुक थी, वो वैसे ही ज़हन नहीं बनता उसको साथ रखने का। उसने क्या किया कि उसने उसको चैप्टर वाइज उसको अलग अलग कर दिया, उसके खोल के चैप्टर अलग कर दिए, थोड़े थोड़े पेजेस बना दिए। और क्या करना, उसने वो पेजेस साथ रख लेने अपने। और अपनी जॉब के दरमियान में जब भी कोई ब्रेक होनी, कोई फ्री पीरियड होना, कोई रिलैक्स टाइम होना, उसमें सुकून से जनाब उसको पढ़ना। ठीक है। इसी तरह बच्चियों में भी ऐसा है कि वो अपनी बुक्स वगैरह साथ रखनी। और इवन बाज़ औक़ात जॉब का टाइम उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है कि उसमें घर के काम भी नहीं करने पड़ते। तो वो, बल्कि हो सकता है कुछ बच्चियां जो हैं वो 1 घंटा जॉब के बाद भी उधर बैठती हूँ, या 4 लेक्चर हैं तो वो 8 लेक्चर के लिए चली जाती हूँ और वहां जाके सुकून से पढ़ती हूँ। तो बहरहाल ये एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट होगी ये भी। वहां उन्हें कुछ नहीं किसी ने कहना और सुकून से पढ़ा जाना है। तो मेल में भी हो सकता है ऐसा हो कि आप ज्यादा कंफर्टेबल समझे अपने स्टाफ रूम को, या अपने जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ अपने रूम को, कि वहाँ बैठ के आप हो सकता है सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और घर आके आपने जाहिर है घर की ज़रूरतें और बच्चों की ज़रूरतें और माँ बाप को और सारे चीज़ों को देखना होता है, तो नहीं मैनेज होता, तो हो सकता है। तो दिस इज सेकंड थिंग, ये कि आप अपने साथ मटेरियल रखें। अपनी जॉब के दौरान भी जब आपको मौका मिले आप कोशिश करें और उसे करें। ठीक है। इसी तरह आप पूरे दिन की अपनी जो रूटीन है उसको देखें कि आप कहाँ कहाँ से टाइम को कंज्यूम करके, कहाँ कहाँ से टाइम बचा के आप अपनी इस स्टडी को टाइम दे सकते हैं। आप देखिएगा बहुत सारा ऐसा टाइम आपको मिल जाएगा जहाँ अगर आप कोशिश करें तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है जब आपके पास अपना मटेरियल हो, आपके पास अपना कॉपी पेंसिल हो, आपके पास अपने नोट्स हो, आपके, ये सारी चीजें अगर आप अपने साथ रखेंगे तो डेफिनेटली आपको टाइम मिला करेगा, तो आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है। और इन द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपसे कहता हूँ, फिर तो बीट कर रहा हूँ मैं, आप जो कंपटीशन है वो आपका बहुत सख्त कंपटीशन है जिसमें आप जा रहे हैं। लेकिन अब अदर ऑप्शंस के बजाय अब मैंने तो यही बात करनी है ना कि इसे कैसे हासिल करना है। आप एक मेहनत कर चुके हैं, 16 to 18 ईयर्स आपकी स्ट्रगल है। और जॉब्स की क्या सूरत हाल है भाई? फर्ज करो भाई 100 सीटें हैं और तो 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो 10 के बाद उसका 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आपकी उसमें पॉसिबिलिटी 1% से भी नीचे हो जाती है सिलेक्शन की। जब ऐसा सख्त कंपटीशन हो जहाँ हमारी पॉसिबिलिटी 1% से भी कम है, तो फिर साफ जाहिर है आपको ठीक ठाक जान लगानी है उस कंपटीशन में। और फिर जाके आपको यूं ही समझ ले कि एक फार्मूला बना लें। बाकी लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं एक दिन में इस जॉब के लिए, आपने उससे डबल करनी है। एक आसान सा फार्मूला याद रखें। आप देख ले कि जो भी कोई पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो दिन में कितना टाइम दे रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। आपने मैनेज करना है कि आप उससे डबल करें। जब आप ये करेंगे फिर डेफिनेटली तभी तो आप 10-15 हज़ार में से टॉप 100 में आएंगे जिनको ये जॉब मिलेगी। ठीक है। तो ये आज का हमारा एक वार्म अप सेशन था। होप्स हो कि ये बातें, इन बातों में आपको अपने बहुत सारे सवालों का आंसर मिल गया होगा जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी हमारा वीक फर्दर चलेगा वार्म अप सेशंस का। और ना सिर्फ ये वार्म अप सेशंस बल्कि आप जानते हैं कि उधर से हमारा काफ़ी हमारा सिलेबस भी चल रहा है। और सेट थ्योरी के भी हमारे अब तकरीबन 2-3 चैप्टर्स के आपको जैसे वार्म अप क्लासेस में ही मैंने कर दिए हैं लेक्चर्स। और बाकी ग्रुप थ्योरी और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं अब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और वो इन्हीं वार्म अप सेशंस के दौरान ही हमने कर लेने हैं। और वो आपको बहुत फ़ायदा हो गया। जैसे गोल्डन रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स हैं, जैसे रिंग थ्योरी गोल्डन रिजल्ट्स हैं, जैसे वेक्टर स्पेसेस, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। तो अब आप टारगेट बनाएं। अब मैं आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने लगा, उनके एमसीक्यूज भी अपलोड कर दिए प्रैक्टिस के लिए। अभी वो अनसॉल्व है ताकि आप लेक्चर लेके उनको सॉल्व करें, इन दी एंड आपको की दे दी जाएगी। ठीक है। चले शाबाश, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। अल्लाह हाफिज़।